मार्बल सिटी में पति पत्नी का विवाद पहुंचा मदनगंज थाने। एक दूसरे पर जड़े आरोप। मदनगंज थाने में कई घंटों की समझाइश के बाद भी नहीं बनी बात। लव जिहाद की बात सामने आने पर बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग व हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी पहुंचे मदनगंज थाने। पत्नी ने थाने में लगाया आरोप, पति करता है मारपीट परेशान, तलाक की लगा रखी अर्जी। वहीं पति ने पत्नी पर आभूषण लेकर लापता होने का जड़ा आरोप। पति ने कहा समुदाय विशेष के युवक के संपर्क में लंबे समय से है उसकी पत्नी। युवक बहला फुसलाकर करना चाहता है शादी। इस दौरान समाज के लोगों ने अन्य समुदाय में शादी नहीं करने की भी महिला से कही बात। विवाहिता पर 2 मासूम बच्चों व बुजुर्गों की बात का भी नहीं पड़ा कोई असर। विवाहिता ने थाना अधिकारी व समाज के लोगों के सामने आभूषण किए सुपुर्द। विवाहिता ने कहा मैं किसी साजिद नाम के लड़के से नहीं जानती, न कोई मेरा संबंध, मैं मेरी मर्जी से चाहती हूँ रहना। मदनगंज थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए कहा रिपोर्ट मिलने पर दोनों पक्षों के लोगों से की गई समझाइश। विवाहिता ने पति के साथ रहने से किया इनकार। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। देखिए पूरी खबर। कोई समुदाय विशेष के कोई संबंध नहीं है सर, किसी भी लड़के से। ये तो आज क्या बोल दिया। मेरी बात सुनो, आपके बेटे के वो सब झूठ है। मैं कभी जिंदगी में कुछ में ना गई, ना मुझे कोई से कोई लेना देना। अभी जैसा आपने कहा कि मैं शादी किसी से भी करूँ तो मुसलमान से करूँगी, क्या तो फिर ये सर ये बोल रहे जब सब समाज वाले नाता ही तोड़ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो जब इतना गंदा इंजाम ही लगाए तो लड़की कुछ ना कुछ तो करेगी ना। भी जब समाज से ही निकाल रहे ताना ही तोड़ रहे तो समाज से क्या लेना देना मुझे। और फिर मैं अपनी जिंदगी आराम से अच्छे से जीऊंगी ना। वैसे ऐसा कुछ है नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मेरे को उस लड़के से कोई लेना देना नहीं। तो भी आपने ऐसा कुछ नहीं, तो अभी क्यों कहा मैं शादी तो मुसलमान से ही करूँगी। तो फिर ये कर रहे हैं ना सर, ये बोल रहे हैं तो फिर मैं क्या करूँगी। जब बहन वगैरह यानी कि तेरा कोई रास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है हम लोगों से, तो फिर मैं क्या करती। फिर मैंने ये बोलती इसकी बात अलग है, मुझे उस लड़के के साथ कसम से कोई लेना देना नहीं। अच्छा आपका कोई परिचित है क्या? नहीं सर, कसम से मैं श्याम बाबा की कसम खा के बोल रही हूँ। अपने श्याम बाबा सबसे प्रिय मेरे श्याम बाबा, मैं उसकी कसम खा के बोल रही हूँ। मेरे बेटे को कभी उसके झाड़ा लगवाने के लिए नहीं गई थी मैं कुचील के अंदर। इस जो लड़के का नाम बता रहे हैं उनकी पहचान है क्या आपकी? क्या है पहचान? जान नहीं सर, कोई जान पहचान नहीं है। नहीं कोई जान पहचान नहीं है सर मेरी, उस लड़के से कोई जान पहचान नहीं है मेरी। तो फिर नाम क्यों आया? तो नाम तो पता नहीं कैसे लिखवा दिया, किसी ने बोल दिया होगा। ये तो कुछ भी इंजाम लगा सकता है सर। तो ऐसा तो मैं इसके ऊपर इंजाम लगा दूं। ये भी औरतों के पास डीसीए वगैरह पड़ता है, ऐसा तो मैं इसके नाम लगा दूं। मतलब कुल मिला के आपके विवाद है कि आप मारपीट का आरोप लगा रहे हैं? मारपीट का आरोप है सर। ये मारता है, हमारी शादी सम्मेलन में हुई है तो ये बोलता तेरे बाप ने मेरे को दहेज नहीं दिया। मेरी तो ख्वाहिश ही रह गई कि घर पे शादी करने की। ठीक है, फिर आप ये जैसे गहने वहने लेके क्यों भागे आज? गहने लेके नहीं भागी सर, ये मेरे को आरोप लगा था। ये खुद रख लेता उसके। आपके पास में मिले ना? हाँ सर, मेरे पास नहीं थे, मैं खुद लेके गई। लेकिन गहने इसलिए लेके क्योंकि मैं गहने नहीं लेके आती ना, तो ये खुद आरोप लगाता कि गहने लेके वो भग गई।
तो फिर मैं डबल गहना कहाँ से देती सर? इसलिए मैं गहना लेके आई थी यहाँ पे। अपने स्टाम्प पे कोई स्टाम्प पे तलाकनामा भी गया है कैसे? हाँ सर, तलाकनामा हो चुका हमारा। ऐसे तलाक होता नहीं है वैसे। कोर्ट से हुआ, ये गया, सब कुछ कोर्ट से हुआ है। तो आप ऐसे गहने लेके क्यों मान लो आप ही गहने क्या है मामला, क्या है पूरा मामला, क्या मुझे है, वो मारता, ड्रिंक करता है। क्या है और पूरा मामला, क्या है? जब से सर मैं सरू से आई थी अपने पीरियड से, जब से वो मेरे देवालुई कर रहा है और मार रहा है। मुझे उसके साथ में रहना ही नहीं। कौन है? मेरी मम्मी ने बोला, मेरा हस्बैंड मोनू यादव। अच्छा, जब मैं ससुराल में यहाँ से आई थी तो 2-3 महीने तक उसने कुछ भी नहीं किया। ठीक है। फिर उसके बाद में मम्मी ने बोला कि बेटा ये तेरे बाबू गुड़िया कुछ होगा तभी सुधर जाएगा। तब मेरी गुड़िया हो गई थी। उसके बाद में 6 महीने बाद में मेरी गुड़िया ने जन्म ले लिया। शादी के 6 महीने बाद घर पे आ गई थी। उसके बाद में मेरी गुड़िया हो गई थी, मेरी गुड़िया लग गई थी तब। तो मम्मी बोली चल कोई ना, तेरे बेटा होगा, गुड़िया तो होगी, तेरे बेटा होगा तब भी उसके बाद में ये वापस सुधर जाएगा। तो मैंने सर ऐसे ऐसे करके, मेरे परिवार में कोई भी नहीं है, 4 बहनें, 1 भाई है सबसे छोटा। उसके चक्कर में सब हमने जिंदगी निकाली। इसके साथ में कोई ना कभी तो सुधरे। अब ये इल्जाम लगा रहे थे किसी और से बात करती है, ऐसे बात करती है। मुझे किसी लड़के से कोई मतलब नहीं है सर। ये बात यहाँ मतलब यहाँ थाने तक आई, क्या हुआ था, क्या बिगड़ा? थाने में सर मैं अभी 3-4 दिन 10-15 दिन पहले यहाँ थाने में आई थी, मारपीट कर रहा था हमें। तो यहाँ रिपोर्ट लिखाने के लिए आई थी सर। तो फिर उसके बाद में यहाँ पे हमारे समझौता हो गया था। समझौता हुआ कि घर पे लेके चले गए। तो एक पुलिस वाला और एक जना और कोई था सर। तो हमें घर ले जाके गए तो क्या बोलता है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है तेरे को लेके आया। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है मैं तेरे को लेके आया, ठीक है, और तेरे यार थे जो तेरे को मेरे को गाड़ी के अंदर छोड़ने के लिए आए। फिर कैद कर दिया। अब क्या फैसला हुआ अभी? अब क्या फैसला हो सर? मुझे उसके साथ में नहीं रहना। अब आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं? मुझे उससे छुटकारा चाहिए। उस घर से ना तो मेरे को पीएफ से कोई लेना देना, ना ससुराल से कोई जो लेना बच्चे बच्ची हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो बच्चे वही रखना चाहता है सर। और बच्चे मैं उसके पास में छोड़ना चाहती हूँ, मेरे बच्चे, क्योंकि मेरा खुद का आप किस तरह अपना जीवन यापन करेंगे? आपका क्या है? आप भी तो मैं किराए के रूम से रहूंगी सर और अपना पालन पोषण उससे करूंगी, मेरा रसोई से। ठीक है, आपका नाम क्या है? किरण यादव। तो साजिद ने नहीं सर, कोई और- मैं होश आवाज में हूँ। जो मेरा पति इंजाम लगा रहा है 10 लाख रुपए का, मैं उस घर से 1 रुपया भी नहीं लेके आई। मेरे बच्चों की कसम खा के बोल, मैंने 1 रुपया भी नहीं लेके आया। मेरे पास में गहना था, मैंने उसको ये कहा ये, और मैंने उसको दे दिया सर। ये झूठा आरोप लगा रहा है मेरे ऊपर 10 लाख रुपए का, और मैं इसके साथ में नहीं रहना चाहती हूँ। आज से उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। नहीं तो ये इसमें कोई थर्ड एंगल कोई नहीं है सर, कुछ भी नहीं है सर। मुस्लिम कोई लड़का है, कोई भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। कहा कि ये नहीं, कि कुछ भी शादी नहीं है सर, मुझे कुछ भी नहीं है। मुझे उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है किसी सर। और से भी नहीं है, कोई मतलब? किसी और से भी लेना देना नहीं है सर। जी सर बताएं सर, क्या है? ये आज अपने पास एक रिपोर्ट आई है। मोनू यादव ने रिपोर्ट दी कि मेरी पत्नी किरण यादव है, जो किसी साजिद नाम के लड़के से उसका कोई रिलेशन है, और वो हमारे घर से सोने चांदी के गहने और 11 लाख रुपए नगद लेके चली गई है। हमको अंदेशा है कि उस लड़के ने उसको बहला फुसला के उसको अपने पक्ष में कर लिया और वो उसके साथ शादी करेगी, उसके साथ चली जाएगी। जिस पे अपन ने इस लड़की को यहाँ कोर्ट में ये मिल गई थी, इसको बुला के पूछताछ की गई। तो इसने कहा कि मेरा उस साजिद लड़के के नाम से कोई लेना देना है नहीं, और मैं मेरे पति से मारपीट करता है या इसके व्यवहार से परेशान हूँ, इसलिए मैं तलाक लेने के लिए मैं कोर्ट में कागज पेश करने के लिए गई थी, और मैं अब इनके साथ नहीं रहना चाहती।